नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज एक मसला अहम भी है लेकिन दिलचस्प भी है। आपने भी ख़बर सुनी होगी कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये तय किया है कि पाकिस्तान की मसाजिद में सरकारी तौर पर खुतबात जो हैं उनके मौजू तफवीज़ किए जाएंगे और पाकिस्तान की मसाजिद में सरकारी तौर पर खुतबात जुमा होंगे। ज़ाहिरी बात है कि अगर ऐसा हुआ है तो उस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा और जैसा कि आ रहा है। मैं यहाँ एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये ख़बर जो है वो एक अजीब अंदाज से शाया हुई है, जबकि हकीकत कुछ और है। जहाँ तक बात है सरकारी खुतबातें जुमा की कि सरकारी तौर पर खुतबे लिखे हुए मिलेंगे और मसाजिद में होंगे, तो ये वाक़अतन इल्म दुश्मनी भी है और जमहूरियत के ख़िलाफ़ भी। इससे कई लताइफ भी पैदा होते हैं। मसलन हम 2016 में पीस टीवी की रिकॉर्डिंग के लिए दुबई गए हुए थे, तो जुमे वाले दिन सुबह से बारिश होना शुरू हो गई। तो हम जिस जगह जो स्टूडियो था वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैं था, मौलाना इरशादुल कसरी थे, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूनुस भट्ट रहमतुल्लाह अलैह वो थे, और भी लोग थे। तो हमारा प्रोग्राम तो कहीं और जाकर जुमा पढ़ने का था, लेकिन बारिश की वजह से हमने सोचा कि जो करीब में मस्जिद है वहाँ खुतबा जुमा भी सुन लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे। तो बारिश में बाहर सुबह से बारिश हो रही थी। बारिश के दौरान में हम भीगते हुए मस्जिद में पहुँचे। अक्सर नमाजी भीगे हुए थे। इमाम साहब जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक कागज़ सामने रखा और ख़ुतबा पढ़ना शुरू कर दिया। ख़ुतबे के आखिर में उन्होंने अपील की नमाजियों से, अपने सामीन से, मुक्तदियों से, कि बारिश की बड़ी ज़रूरत है, दुआ करें कि अल्लाह बारिश बरसाए। यानी बारिश हो रही थी बाहर, जो नमाजी आ रहे थे वो बारिश में भीगते हुए आ रहे थे, लेकिन चूंकि उनको लिखा हुआ खुतबा मिला था और उन्होंने वो खुतबा ही पढ़ना था और उस खुतबे में लिखा हुआ था कि बारिश की दुआ की जाए। तो ये लताइफ होते हैं। और ये इल्म दुश्मनी इस लिहाज से है कि अगर लिखा हुआ खुतबा ही मिलेगा ख़तीब को तो ख़तीब मुताला नहीं करेगा, ख़तीब किताब बीनी नहीं करेगा, किताबें नहीं खंगालेगा, कोई मौजू तय करके हालात हाज़िरा के मुताबिक उस मौजू की तैयारी नहीं करेगा। तो इल्म दुश्मनी भी है, तहकीक दुश्मनी भी है। लेकिन ये जो ख़बर चली है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये सिफारिश की है कि सरकारी खुतबे हों, ये ख़बर ऐसे नहीं है। पहले ये ख़बर जो है 24 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर हुई। हुआ ये कि 24 मई को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक इजलास था। उस इजलास के बाद वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आला के साथ अरकान की, यानी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अरकान की मुलाकात थी। उसमें भी बात की गई कि हम इस तरह मौजू तय कर रहे हैं। और ये मौजू जो है ये दर हकीकत हुआ ये था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन जनाब डॉक्टर किबला अय्याज़ की एक मुलाकात हुई थी सदर मुमलकत जनाब डॉक्टर आरिफुर रहमान अलवी से। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी मसाजिद जो हैं वो मौसर ज़रिया हैं लोगों से राब्ते का। सबसे बड़ा राब्ता और मज़बूत राब्ता जो है वो महल्लों की, कस्बात की और शहरों की मसाजिद का अपने अवाम के साथ होता है, मसाजिद के आइम्मा और खुतबा का होता है। तो जहन साजी के लिए खुतबात जुमा से बड़ी कोई और चीज़ नहीं है, इस ज़रिए से बड़ा कोई ज़रिया नहीं है। तो हमारे खुतबात जो होते हैं जुमों के मसाजिद के अंदर वो ज़्यादातर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे होते हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए ऐसे मौजू या ऐसे अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं कि जिससे फ़िरकावारियत फैलती है या इंतशार फैलता है। तो क्यों ना मुआशरे की इस्लाह के लिए और लोगों की जहन साजी के लिए, उनके दरमियान महब्बत के फ़रोग़ के लिए और अमन अमान के लिए ऐसे मौजू जो हैं वो दिए जाएं
कि जिन पर लोग के जहन साजी हो, खुतबा दें और उनको बताएं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं। तो उसके लिए जनाब डॉक्टर किबला इयाज़ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी हम तैयार कर देंगे। चुनाचे पहले 28 अप्रैल के इजलास के अंदर ये कहा गया कि इस पे तैयार करें। तो कई जो साथी थे, अरकान थे कौंसल के, वो मौजू लिख के भी लाए। उन मौजू के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 6 बजे 24 तारीख को जनाब डॉक्टर किबला इयाज़ ने कहा कि हमने इस तरह जो है तकरीबन 100 के करीब मौजू जो हैं वो चुन लिए हैं ताकि हम खुतबा को दें और वो उसके मुताबिक जो है जुमे के खुतबात दें। अब इस चीज़ को ख़बर के अंदाज में जब नशर किया गया तो उसके ऊपर जो है चीमगोइयाँ शुरू हो गई, रद्द अमल भी सामने आया। मसलन मुख्तलिफ़ जो जय्यद उलमाए किराम और मज़हबी रहनुमा हैं उन्होंने कहा ये तो जो है आवाज़ के ऊपर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है, ये इजहार राय की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। ये जब अगर लोगों को तरफ ही आएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि जो हुकूमत मुखालिफ तबकात हैं उनको तो बहाना चाहिए था। और इस वक्त सूरत हालात ये है कि अक्सर दीनी जमातें जो हैं वो हुकूमत के साथ नहीं हैं, हुकूमत के मुखालिफ नहीं तो हुकूमत के साथ भी नहीं हैं। ज़्यादातर तो अपोजिशन के पलड़े में अपना वज़न डाले हुए हैं और जो पलड़े में वज़न नहीं डाला हुआ वो भी अपोजिशन ही का ब्लॉक है, यानी हुकूमत के मुखालिफ हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसल के बारे में बाद जय्यद उलमाए किराम का ये ऐलान और एलामिया भी जारी हुआ। मसलन जनाब मौलाना जाहिदुर राशिदी एक बहुत बड़ा नाम है देवबंदी मकतब फ़िक्र में से, और शरी कौंसल जो है उसके वो सेक्रेटरी भी हैं। उनके साथ जमीयत उलमाए इस्लाम जो मौलाना समील हक का ग्रुप हुआ करता, उसके सेक्रेटरी जो थे मौलाना अब्दुल रऊफ़ फ़ारूकी, उन्होंने भी बयान दिया। यानी एक लोग किसी मजहबी जमात या मजहबी तबके के नुमाइंदे, मुसलमान नुमाइंदे दिखाई नहीं देते। बरेलवी मकतब फ़िक्र जो है मौलाना मुफ्ती मुनीब साहब से जब रोयत हलाल कमेटी की सदारत छिनी तो उस वक़्त से उसकी अक्सरियत जो है वो नाराज़ है। चुनाचे ईद उल फितर के चांद के हवाले से आपने देखा कि अक्सर उन्होंने रोयत हलाल कमेटी जो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी है उसके फ़ैसले को कबूल नहीं किया। देवबंदी मकातब फ़िक्र के इस वक्त अक्सर तबकात जो है, मौलाना फजलुर रहमान तो हैं ही अपोजिशन में, और जबकि ये 3 लोग जो है मौलाना समील हक के साहबजादे तो हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल में, लेकिन मौलाना अब्दुल रऊफ़ फ़ारूकी जो जमीयत उलमाए इस्लाम के सेक्रेटरी हैं उनका बयान आ गया है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ख़त्म कर देनी चाहिए। मौलाना जाहिदुर राशिदी का बयान आ गया, मजलिस अहरार की तरफ से बयान आ गया। तो असल में सूरत हालात ये है कि यहाँ जो है जिन लोगों ने ऐसा सख्त बयान दिया है उनके मद्देनज़र कुछ और मकासद भी होंगे। बस मुमकिन है कि जिन लोगों को नुमाइंदा बनाया गया है इसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसल में, या जिनको इख्तियारात दिए गए हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों से वो नाला हों या ये समझते हो कि ये किसी तबके के नुमाइंदा नहीं हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन मैं फिर उस असल मौजू की तरफ आना चाहता हूँ कि कुछ भी है, इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तरफ से जो ऐलान किया गया था वो कुछ और था, उसको समझा कुछ और गया है। यानी जो ऐलान किया था जनाब डॉक्टर किबला इयाज़ साहब ने इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तरफ से, उसका मकसद ये नहीं था कि खुतबे जो हैं वो हुकूमत की तरफ से लिखे हुए होंगे और लाजिमन ऐसा होगा। देखिए कोई मकतब फ़िक्र ऐसा नहीं जिसकी तरफ से ऐसी किताबें ना शाया हुई हों कि जो खुतबाते जुमा के अंदर मुआविन होती हैं। मसलन बरेलवियों की एक बहुत पहले से किताब शाया होती थी 12 तकरीरें। वो दर हकीकत क्या था, उन नो आमोज़ खुतबा के लिए कि जो इन तकारीर को मद्देनज़र रख के खुतबे से पहली बात तो ये है कि सिवाय अहले हदीस के बाकी किसी जगह भी मुकामी ज़बान में खुतबा नहीं होता। खुतबा वो अरबी में देते हैं। अहले हदीस ने जब देना शुरू कर दिया, और असल गरज भी यही थी कि लोगों की 7 दिन के लिए रहनुमाई की जाए, आने वाले 7 दिनों में जो मौज़ूआत हैं या जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर किताब व सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू की जाए, लेकिन नहीं होता था। अब क्या होता है कि अब खुतबे से पहले थोड़ी देर के लिए मुकामी ज़बान में गुफ्तगू की जाती है। अहले हदीस उसको खुतबा कहते हैं, लेकिन दूसरे मकातब फ़िक्र जो है उसको तकरीर कहते हैं।
तो उस तकरीर के लिए बाकायदा तकारीर होती, 12 तकरीरें मशहूर थी बरेलवी, बाद में और खुतबात भी आए, खुतबात नूरी आए दूसरे तीसरे। इसी तरह देवबंदियों के यहाँ भी हमने देखा है, मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खुतबात कासमी बड़े मशहूर थे। इसी तरह दीगर उलमाए किराम कहते हैं खुतबात नदीम भी आए और खुतबात भी आए। वो क्या थे, इस तरह अहले हदीस के मकतबा फ़िक्र में अहले हदीस के यहाँ मैं जानता हूँ इसी तरह कई किताबें हैं खुतबात की, इस्लामी खुतबात है, ज़ादुल ख़तीब है, दूसरे उलमाए किराम के भी खुतबात हैं। वो सारे के सारे क्या हैं कि ख़तीबों के लिए आसानी फ़राहम करने के लिए ऐसा मवाद उनको दिया जाए कि वो इससे मुआवनत लेकर या इसकी रहनुमाई लेकर वो लोगों के सामने गुफ्तगू कर सके। इसी तरह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन ने जो मुलाकात की, उस मुलाकात के अंदर ये था कि ऐसे मौजू दिए जाएं कि जो मौजू जो है माशरती और समाजी इस्लाह के लिए हों, लोगों के लिए फ़ायदा मंद हों। खुतबा अपने तौर पर उसकी तैयारी करके उन मौजू को सामने रखें और वो हुकूमत की तरफ से औकाफ के जो ख़तीब हैं उनको तो ये एडवाइस किया कर सकते हैं वो लोग, चूँकि औकाफ के अक्सर खुतबा जो हैं महकमा औकाफ के मुलाजिम होते हैं, लेकिन वहाँ भी ये चीज़ नहीं चल सकती और ये हो ही नहीं सकता कि उलमाए किराम को पाबंद किया जा सके। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा, ये इल्म के भी ख़िलाफ़ होगा, ये हक़ाइक़ के भी ख़िलाफ़ है, ये जमहूरी असूलों के भी ख़िलाफ़ है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर ऐसा मुमकिन है ही नहीं। और अगर ये लिखे लिखाए अगर आ जाएंगे तो कौन इसको कबूल करेगा? अवाम भी इसको कबूल नहीं करेंगी। फिर तो यही होगा कि लोग जाएंगे ऐन वक़्त पर नमाज़ पढ़ेंगे और आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। और परसों से लेकर आज तक और आज के बाद भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन और उनके हमनवा जो हैं वो इसके लिए वजाहतें ही करते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा। और जैसा कि किया, पहले दिन भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक सवाल हुआ था कि क्या आप पाबंद कर रहे हैं, तो जनाब डॉक्टर किबला अय्याज़ ने ये कहा था कि ऐसा इख्तियारी है, जबरी नहीं है। यानी जो चाहेगा इससे मुआवनत ले लेगा, मदद ले लेगा, जो नहीं चाहेगा नहीं होगी। लेकिन दूर की कोड़ी लाने वालों ने यह कहा है कि ये तो अभी आगाज़ है, जब उन्वान आप दे देंगे फिर उसके बाद तहरीर देंगे फिर उसके बाद ये होगा। ये तो वो बात है कि मगज़ को बाग में जाने ना दीजिए कि नाहक खून परवाने का होगा, कि बाग में शहद की मक्खी जाएगी, वहाँ से फूलों का रस चूसेगी, वो आकर शहद बनाएगी, शहद लोग खाएंगे और शहद का जो मोम होगा उसके मोमबत्ती बनेगी, मोमबत्ती जलेगी, परवाना आएगा, जल जाएगा। इसलिए शहद की मक्खी को बाग में ही ना जाने दें। अल्लाह के बंदो, जो मामला है, जैसा मामला है उसको वैसा ही जो है देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ख़बर जितनी थी या जो बयान जितना था उसको उतना ही शाया किया जाए। और अगर वहाँ कोई बात इश्काल का बायस बन रही थी तो सवाल किया गया था, तो उसका जवाब दिया था चेयरमैन साहब ने कि ये इख्तियारी है, जबरी नहीं। लेकिन अभी मौजू इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद जाकर उसके मौजू दिए जाएंगे, मौजू के बाद मवाद बनेगा, फिर होगा, जब होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा मामला नहीं है, ऐसा बिल्कुल मामला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो, जैसा कि बाज़ लोग खदशात दूर की डोरी ला रहे हैं या दूर की सोच रहे हैं कि तो फिर वो इल्म के भी ख़िलाफ़ है, जमहूरी असूलों के भी ख़िलाफ़ है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी हुकूमत हो, मुसलमान कहलाने वाली हुकूमत बिलखसूस जमहूरियत की पासदारी करने वाली कभी ऐसा नहीं करेगी और ना ऐसा मुमकिन है। इसलिए कि पाकिस्तान की अक्सर मसाजिद जो हैं वो मोहल्लों के फंड्स पर चलने वाली मसाजिद हैं, लोगों के तावन के साथ चलने वाली मसाजिद हैं। अगर ऐसा करेंगे तो पहले तो सबसे पहले ये होगा कि जितनी मसाजिद हैं उनके खुतबा की तनख्वाहें मुकर्रर होंगी, फिर तनख्वाहें भी उसी तरह मुकर्रर होंगी जिस तरह असातिज़ा की तनख्वाहें मुकर्रर हैं स्कूलों के अंदर, या जिस तरह बड़े बड़े स्केल के जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें मुकर्रर हैं। जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। अभी जो औकाफ की मसाजिद हैं उनके खुतबा को तनख्वाहें नहीं दी जा पा रही, तो इतनी लाखों मसाजिद के खुतबा की तनख्वाहें ये मुल्क कहाँ से कबूल करेगा। अभी तो जो ख़र्चे हैं, हुकूमती ख़र्चे, वो ही पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल जो ख़बर थी जैसी थी वो आपको बता दी है। और अगर ऐसा ना हुआ और ख़दशात के मुताबिक हुआ तो जहाँ और लोग सरापा एहतजाज होंगे हम भी आपके साथ होंगे। लेकिन ये तब है जब ऐसा हो, तो इस बात को समझिए।